सन 1839 इस साल ऐसा क्या हुआ था कि इस साल को ईयर ऑफ सोलर एनर्जी कहा जाता है। कैसे इंसान का सफर सेलेनियम वेफर से स्टार्ट हुआ और आज सिलिकॉन वेफर तक पहुंचा। कैसे इंसान कामयाब हुआ सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी 1% से लेकर आज 50% तक लेके आने में। सर एडमंड बैकरोल, चार्ल्स फ्रिट्ज, ये कौन लोग हैं जिनके नाम के बगैर सोलर एनर्जी की हिस्ट्री इनकम्प्लीट है, जिनका नाम सोलर एनर्जी की हिस्ट्री में सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री ऑफ सोलर एनर्जी लेके आया हूँ। ये बात स्टार्ट होती है सन 1839 में। सर एडमंड बैकरोल, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, ये काम कर रहे थे अपने फादर की लेबोरेटरी में। ड्यूरिंग रिसर्च ये कामयाब हुए प्रेजेंट करने में फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट जान है सोलर पैनल्स की। इस फोटोवोल्टिक इफेक्ट के बिना सोचा भी नहीं जा सकता सोलर सेल बनाने में। ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट एक्चुअली बताता है कि कैसे आप सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ये माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ सोलर एनर्जी। सर एडमंड बैकरोल, इनको फादर ऑफ सोलर एनर्जी कहा जाता है। राइट आफ्टर 44 ईयर्स सन 1883 चार्ल्स फ्रिट्ज, ये वो पहले साइंटिस्ट थे जो कामयाब हुए सबसे पहला सोलर पैनल बनाने में। इन्होंने बहुत से सोलर सेल्स को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा सेल बनाया जिसको उस वक्त फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता था, इसलिए कि ये सेल, ये पैनल सोलर एनर्जी को, सूरज की एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता था इलेक्ट्रिसिटी में। उस वक्त बनाए गए सोलर पैनल में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, जो मटेरियल यूज़ हुआ, वो सेलेनियम वेफर थे। और हैरानकुन बात यह है कि उस वक्त बनाए गए सोलर पैनल की एफिशिएंसी जस्ट 1% थी। लेकिन यहाँ पे जो इंसान ने अचीव किया, इंसान इस चीज़ में कामयाब हुआ ये बात बताने में कि आप सोलर मटेरियल को विदाउट मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सन 1940 रसल शूमेकर, अ रिसर्चर ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कामयाब हुए रिप्लेस करने में सेलेनियम वेफर को सिलिकॉन वेफर के साथ। इन्होंने एक्चुअली एक पीएन जंक्शन बनाया। उस पीएन जंक्शन की एक साइड पे एक्सेसिव पॉजिटिव चार्जेस थे, उसकी दूसरी साइड पे एक्सेसिव नेगेटिव चार्जेस थे। जब भी किसी पीएन जंक्शन की एक साइड पे एक्सेसिव पॉजिटिव चार्जेस हो, दूसरी साइड पे एक्सेसिव नेगेटिव चार्जेस हो, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब सूरज की रोशनी से फोटॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हिट करते हैं तो इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ही करंट कहा जाता है। सो आपकी सन एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। सन 1954 इस साल को कहा जाता है ईयर ऑफ मॉडल सोलर पैनल्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डैरल चैपिन। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल सोलर पैनल बनाया। रसल शूमेकर की कंसेप्ट को यूज करते हुए इन्होंने रिप्लेस किया सेलेनियम वेफर को विद सिलिकॉन वेफर और ये कामयाब हुए सोलर पैनल की एफिशिएंसी को 1% से इंक्रीज करने में और 6% तक लेके आने में। ये पैनल सबसे पहले यूज किए गए टू डराइव अ स्मॉल टॉय और रेडियो ट्रांसमिशन में। राइट आफ्टर 4 ईयर्स सन 1958 ये पैनल यूज किए गए टू पावर अ सैटेलाइट। यहाँ से सफर स्टार्ट होता है कि कैसे सोलर एनर्जी को सस्ता किया जाए, कैसे सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। सन 2016 यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स रिसर्चर कामयाब हुए कन्वर्ट करने में सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी को 6% से 34%। ये वही साल है जब सर बैकरोल पिकॉर्ड कामयाब हुए वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एरोप्लेन को फ्लाई करने में विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। फिर ये सफ़र चलता गया, इंसान तरक्की करता गया और फॉर द लास्ट 11 कंसेक्यूटिव ईयर्स सोलर इंस्टॉलेशन दुनिया में बढ़ती गई। 2021 में ये जो ग्लोबली इंस्टॉलेशन थी ये 168 गीगावाट थी। 2022 में ये 200 गीगावाट थी। फिर ये बढ़ती गई और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी और अनकरीब इंसान कामयाब हो जाएगा सारी एनर्जी को कन्वर्ट करने में ग्रीन एनर्जी तक। हिस्ट्री शायद खुद भी इस चीज़ का बिलीव ना करें कि जंगलों में बसने वाला इंसान एक दिन कायनात को यूं फतह कर लेगा। सलाम है क्रिएटर की बेस्ट क्रिएशन को, सलाम है हिस्ट्री में उस दिन को
जिस दिन इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी गई, और सलाम है हर उस इंजीनियर को जो कामयाब हुआ सनलाइट को कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिसिटी में, और सलाम है उन तमाम इंजीनियर्स को जो दिन रात लगे हुए हैं इंसानियत की खिदमत के लिए। थैंक यू वेरी मच।